हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मैं है। नानादीन। तो यार भारत गूगल को जुर्माना ठोक रहा है और हमारी आतंकवादी मार रहे हैं। ये वीडियो का टाइटल। अच्छा, देखते हैं वीडियो वॉच और करते हैं। जैसा कि कल उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि पूरे पाकिस्तान में अटैक कल तो बिल्कुल अनाउंस की थी उन्होंने अनाउंसमेंट कल की, तो ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $1 मिलियन का। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कोयटा में पुलिस ट्रक के करीब धमाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए हैं। DIG असफर महेसर के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं होने के हालात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन। साथ ये भी लिखा कि दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, और फिर ये है कि उसे US फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मुल्क की मैशत उस जगह पे पहुंच गई कि अब या फिर कभी नहीं का वक्त आ गया, आर या पार होगा। कि यार देखो, मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमसे ज्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज नहीं कर सकता। और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय पाकिस्तान के हालात नाजुक बने हुए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाया था कि पाकिस्तान सीमा पर बाज आए। उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पुलिस के एक ट्रक पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना और पुलिस एक बार फिर TTP के निशाने पर आ गई है। बताया जा रहा है कि विस्फोट के कारण पुलिस ट्रक पलटकर खाई में गिर गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत गूगल पर बिलियंस का जुर्माना लगा रहा है और हमारे यहाँ गूगल बंद होने जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिकली अपने सबसे बदतर दौर से गुजरा है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने नाक में दम कर रखा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दिसंबर से गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरफहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने गूगल को $33 मिलियन पे करने हैं और पाकिस्तान के मौशी हालात आप सबके सामने हैं। इसकी वजह से गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $1 मिलियन का। दिसंबर में गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? ये है कि मतलब यूथ के लिए काफी ज्यादा ये मतलब खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा जो हैं वो ऑनलाइन चीजें हैं जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं यूथ, स्पेशली पाकिस्तानी की यूथ। जिस तरह वो फ्रीलांसिंग कर रही है, इतने मतलब रिमिटेंसेज वगैरह और बाहर से वो IT की सर्विसेज दे के इतने मतलब पैसे मंगवाते हैं, वो इन्हीं सर्विसेज की वजह से होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो इस्तेमाल किए जाती हैं। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लुकअप करेगी इस पर और जल्दी ही इसका कोई हल ढूंढेगी कि मतलब जो पेड सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोग खरीदते हैं। तो होपफुली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो ऑल करेगी, गवर्नमेंट पे देखते हैं अब क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने तो किया। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा करें तो इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में गूगल को 2 दफा फाइन किया है और हम फाइन दे रहे हैं, बल्कि हम देने के भी काबिल नहीं है। हमारे मुल्क के मौशी हालात जो हैं वो आपके सामने है, जिसकी वजह से हम फाइन पे नहीं कर पा रहे, उनको जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है गूगल ने ये इकदाम किया है। मैम देखें ना, सबसे जो ज़्यादा चीज़ अहम होती है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की। लेट्स सपोज अब इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनके तकरीबन $600 बिलियन के करीब है और हमारे सिर्फ $8 बिलियन है। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली। और फिर ये है कि उसे US मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे तो उसे फेवर्स देता है। तो हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। हमें तो सिर्फ US से नहीं इस्तेमाल किया जब उसे ज़रूरत पड़ी है, जब USA के ग्लोबल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट कन्वर्ज किए हैं, तो तब जाके हमारा उन्होंने हाथ पकड़ा और फिर वॉर और टेरर में देख लिया आप हमारा इतना नुकसान है। तो हमारे जो रिलेशन हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हुए। लेकिन ये है कि USA के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और ये जो कंपनीज हैं ये USA की हैं। तो इस तरह वो मतलब अपनी हेजिमनी है, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। और अब इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब वो फाइन कर देते हैं तो उन्हें पे करना पड़ता है। दूसरा ये है कि
हमसे ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो गूगल को अगर वहाँ पे फाइन हो जाता है तो गूगल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट लूज़ नहीं कर सकता, और हम उससे कदरे 5-6 गुना छोटी मार्केट है, तो हम इस तरह अपनी हेजमनी नहीं दिखा सकते। उधर से भी बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, मैं बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को सॉफ्ट करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर 1 इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द 2 टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। और उस इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी, जब तक ये जो हमारा अमर में मारूफ है, इसका कोई खुल के इसको जब तक डिसाइड ना किया जाए। यार बात ऐसी है कि आज पहला हमला हो गया है टीटीपी वालों का पाकिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर। उन्होंने ट्रक पे किया है भाई, उन्होंने कल बोला था कि सारे एक्टिव हो, जो जहाँ मुल्क के अंदर हो तुम लोग अटैक कर दो पूरे पाकिस्तान में, जिधर जिधर तुम एक्टिव हो। और आज पहला हमला भी हो गया उनका। देर नहीं लगाई मेरे भाई, देखा जो बोला है उनके बंदों ने पहला अटैक। पिछली वीडियो में बोला था शायद कल हो सकता है, लेकिन मैं क्या पता है, चलो कुछ देर को इंतजार कर लेते, कोई हुकूमत भी जवाब देगी, कोई ऐसी मतलब कोई शरायत। उन्होंने तो ऐसा कुछ देर ही नहीं लगाई, पहला मारा। ये शुरुआत शुरू होगी तो अब आने वाले जो टाइम है ना और भी शुरू हो जाएंगे। अभी शुरुआत और पिशोर से जो कबाली इलाके से शुरू हो जाएगा, फिर ये पहुंचता पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे भी शुरू हो जाएगा। अबे क्या बनेगा हमारा यार। उधर से इंडिया कश्मीर लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इधर से अफगानिस्तान। यार सीधी बात है, वो कह रहा है कि भाई पेशावर वाला सारा इलाका हमारा हमें दो, और इधर से अपने जो टीटीपी वाले इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अलग से अटैक करना शुरू क्या किया यार। एकदम ही सारी मुसीबतें पाकिस्तान पे आ गई है ना, एकदम सारे जो नए आर्मी चीफ आए उसके लिए अलग मुसीबतें इकट्ठी हो गई हैं। इधर टीटीपी वाले, इधर अफगान तालिबान, इधर इंडिया। अभी तो देखते हैं कि हालात कैसे संभलते हैं, मुझे कोई नजर नहीं आ, क्योंकि पाकिस्तान की मशीयत भी बिगड़ चुकी है। हमें तो पता ही नहीं अभी कुछ ऐसा होगा। गूगल को देखो, इंडिया ने जुर्माने ठोके। आज 12 बजे क्या पता हमारे पास सर्विस बंद हो जाए। कल हमारे पास अगर वीडियो आपके पास न पहुंचे तो समझ जाना कि बैन हो गया सब कुछ, क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं है अदा करने के लिए। स्टेट बैंक ने सीधा बोला कि हमारे पास कोई पैसे में नहीं है भाई, मशीयत तबाह है बिल्कुल। हालात देखो क्या बनते हैं अभी, यार बहुत मायूसी हुई है यार इस देश के अंदर के भाई क्या हालात। इंडिया जुर्माना तब करता है ना, इंडिया जुर्माना कर सकता है, उसे फाइन देना भी पड़ेगा गूगल वालों को, क्योंकि भाई वो एकड़ी अगर कहीं भी करेगा इंडिया उसका मुंह तोड़ेगा। मेरे भाई 140 अरब आवाम की आबादी है, गूगल अब है, उनको उधर बैन करना आसान है। चाइना ने तो किया है और भाई सिर्फ पीछे इंडिया फिर बिल्कुल सही बात है। वजह अमेरिका के हम पीछे थे ना, अमेरिका का हमको ये कोई बोलता था वो हमसे मतलब निकाल रहा था। बाबा मतलब ऐसा हम रखेल थे, पैसे देते थे तो हम उनके सामने जो करते थे और जब जरूरत खत्म हुई लात मार गया। ऐसे ही लात मारता है ना, पीछे आप बोलता है खड़े हो जाओ ना, पीछे से लात मारता है तो सीधा समुद्र के नीचे। यार कसम से क्या हो गया, पहला हमला भी आज पाकिस्तान पे हो गया यार। टीटीपी का पता नहीं क्या यार, यही कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी हो, ये चीजें नहीं हो, क्योंकि हालात आगे बिगड़े हुए हैं। अगर ये शुरू हो गया तो फिर समझोगे सब हस्ती से गए। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। खत्म करते तो बाय।